नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता 2026 निकट भविष्य में एग्ज़ाम होने वाला है और पूरे वर्ष विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी की। जितनी तैयारी करनी थी उतनी तैयारी हो चुकी है और अब क्योंकि अंतिम पड़ाव है आपका परीक्षा, तो काफ़ी बच्चों के सवाल थे, तो हम परीक्षा के अंदर हम पेपर को कैसे हल करें उनको लेकर हम छोटा सा संवाद स्थापित करेंगे। तो क्योंकि स्कूल व्याख्याता में दो पेपर होते हैं, एक कॉमन पेपर है जीके का जो सबके लिए कॉमन है, और दूसरा पेपर जो विषय सब्जेक्ट का पेपर है जो सबके लिए अलग अलग है। मैं एक एक करके दोनों की बात करूंगा। ब्रीफ में समझेंगे कि एक सीरियस विद्यार्थी पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। जैसे कि आपने देखा भी है कि लिखा हुआ है कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों को नसीहत, मतलब विद्यार्थी किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रथम प्रश्न पत्र की। तो देखो, प्रथम प्रश्न पत्र में 75 सवाल है और 60 मिनट है और अलग अलग विषय है, 10-11 विषय है। तो इस पेपर को लेकर कई चीज़ों का दिक्कत रहता है। तो मोटी मोटी बातें जो सामान्यतः आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, पहले तो ध्यान रखना, जैसे अगले दिन आपका पेपर है तो पेपर की पहली जो नाइट है उसमें आपको भरपूर लगभग 6 से 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि आप भरपूर नींद नहीं लेंगे फर्स्ट नाइट पेपर से पहली रात, तो एग्जाम हॉल में आप थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ेगा और आपका मूड भी ठीक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो आप पेपर के फर्स्ट डे की जो नाइट है उसमें भरपूर मतलब 6 से 7 घंटों की नींद लें। रात को जगना नहीं है, सुबह जल्दी उठ के और नाश्ता वास्ता करके और क्लोजिंग, आज आपका एग्जाम सेंटर पे वो जो गेट क्लोज होगा, गेट क्लोजिंग टाइम दे रखा है, उस क्लोजिंग टाइम से कम 40 मिनट पहले पहुंचे। एग्जाम सेंटर में आप चले गए, परीक्षा हॉल में आप बैठ के रोल नंबर वगैरह देखकर आप आराम से कुर्सी पे बैठ गए, क्योंकि पेपर का प्रेशर रहता है इसलिए थोड़ा सा बच्चा तनाव महसूस करता है। तनाव महसूस करता है, चिंता भी होती है, कई चीज़ें होती है। तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होगा लगभग आपके पास पेपर, क्योंकि 1 घंटे पहले सेंटर के अंदर डाल देते हैं। तो आप उस दौरान पानी वानी आराम से पिएं और अपनी सीट पर बैठकर 10-5 मिनट आप ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरे प्रेशर है या तनाव है, आप लंबे लंबे सांस आप अंदर लो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। तो ऐसा करने से आप थोड़ा तरोताजा हो जाएंगे, आपको तनाव, बिल्कुल तनाव कम होगा। फिर जैसे ही आपका पेपर आता है, आपने पेपर की फॉर्मेलिटी कर ली, रोल नंबर वगैरह सब आपने भर लिए, और रोल नंबर वगैरह भरने के बाद ओमार को हड़बड़ी में नहीं भरना, एकदम आराम से भरना है, कोई गलती नहीं हो जाएगी, गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ओमार में भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, आराम से भरना है, और कोई दिक्कत आती है आप शिक्षक से आराम से पूछें। उसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिलने के बाद क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम का इशू रहता है, टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि जिस विद्यार्थी का जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी विद्यार्थी का जीके का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे राजस्थान जीके हो गया और राजस्थान भूगोल और ये हिस्ट्री वगैरह सब जो भी है, तो आप सबसे पहले आप एक काम करें, पेपर में हो सकता है कि पहले आपको मैथ्स, इंग्लिश या रीजनिंग के सवाल मिल जाए, तो आप उन सवालों को एक बार छोड़ देना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे आपका जीएस जीके है, तो आप सबसे पहले जीके जीएस के पेपरों को हल करें। और जीके जीएस के पेपर की यदि मैं बात करूं, तो सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने का मतलब ये है कि सवाल, क्योंकि एक हो सकता है कई बार फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं, जल्दीबाजी हम पढ़ते हैं, तो पीछे लिखा होता है संगत असंगत, संगत असंगत या होता है सत्य असत्य, तो उसमें आप जल्दीबाजी में गलत समझ लें कि संगत पूछा और आप असंगत पढ़ रहे हैं, असंगत पूछा आप संगत पढ़ रहे हो, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो संगत असंगत को आप अंडरलाइन कर लें, दिमाग में बैठाएं कि अच्छा संगत पूछा है मतलब सही कौन सा है, असंगत पूछा है तो गलत कौन सा है, सत्य असत्य। तो ध्यान रखना, सत्य पूछा मतलब सही पूछ रहे हैं, असत्य पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं। फिर आप 2 बार सवाल पढ़ें और 2 बार 4 ऑप्शन पढ़ें, भले ही पहला ऑप्शन लगे आपको सही है, लेकिन वहीं आपको गोला काला नहीं करना है, लास्ट तक जाना। हो सकता है चौथा जो ऑप्शन है वो आपका मोर देन करेक्ट वाला हो। तो ऐसे करके जब आप करेंगे, तो जैसे आपने पहला सवाल नहीं किया, दूसरा किया, चौथा किया, 8वां किया, 12वां किया, ऐसे करके मान लो आप चले गए पूरे 75, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने हाफ पेपर अटेंड कर लिया। हाफ पेपर अटेंड करने के बाद आप ओमार निकालिए, और जो जो सवाल आपने हल किए हैं वो ओमार शीट में केवल वो सवाल आप गोला काला कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके कम टाइम में आप आधा पेपर कर लेंगे। मान लीजिए 1/3 टाइम आपका आधा पेपर हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। नंबर 2 रहेगा कि आपके पास बाकी बचा हुआ समय जो मैथ्स वगैरह कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ टाइम लगता है, वहाँ आप उस समय का
यूज कर सकें। और एक बात और ध्यान रखना, गोले काले करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली दिमाग में ये रहता है कि चौथा डी है मतलब लास्ट है, लेकिन इस बार ध्यान रखना अभी पिछले कुछ एग्जाम में लास्ट ई कर दिया अनुत्तरित, तो ये जरूर ध्यान रखना है। आपने डी किया है तो दिमाग ये नहीं रखना लास्ट है तो लास्ट वाला भर दें, लास्ट वाला अनुत्तरित है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। फर्स्ट राउंड में आपने आप पेपर कर लिया 1/3 टाइम में। सेकंड राउंड में जब आप आएंगे तो सेकंड राउंड में मान लो उससे थोड़े से और टफ मान लो आपके हिसाब से, कि जैसे सब्जेक्ट आपकी जैसे अंग्रेजी, रीजनिंग और मैथ्स थोड़ी सी मान लो किसी बच्चे की वीक है, तो फिर जब सेकंड राउंड में आप जीएस के बाकी करके उसके बाद आप इंग्लिश कीजिए, रीजनिंग कीजिए, मैथ्स जैसे कैलकुलेशन वाला मामला है तो उसको थोड़ा सा लास्ट में रखेंगे। और सेकंड राउंड में मान लो आपने फर्स्ट राउंड में 50% किया, सेकंड राउंड में मान लो आपने कर लिया 25% और, तो सेकंड राउंड में 25% करके गोले उनको भी काला कर दो। ऐसे करके 2 राउंड में आप 75 के आसपास पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। और मेरा ये मानना है कि वर्तमान पेपर के जो स्तर यदि हम देखें और सीटों का कैलकुलेशन देखें, सीटों की संख्या देखें, कैटेगरीज वाइज देखें, ये सारी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक सीरियस विद्यार्थी पेपर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप 60 के आसपास, 60 सवाल, 75 में से 60 सवाल आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम करेंगे तो फिर काट पीट के फिर मामला बैठने वाला नहीं है। ये तो बात हो गई फर्स्ट पेपर की। हाँ, और एक ये ध्यान रखना, अनुत्तरित जो भी आपने छोड़े हैं अनुत्तरित जरूर करके आना। और टाइम का विशेष ध्यान रखना, बीच बीच में आपके पास हॉल के अंदर रूम में जहाँ आपका पेपर सेंटर है वहाँ जरूर आपका घड़ी होगी, समय का विशेष ध्यान रखें। गति आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे मेंटेन कर सकते हैं, और अपने हिसाब से मैंने 60 बताया, आप अपने हिसाब से +- 5 भी कर सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं पेपर सेकंड की बात करूंगा। मान लो किसी का इतिहास विषय है, किसी का भूगोल है, किसी का राजनीति विज्ञान है, या कोई सा भी विषय है, उसमें भी हमें ध्यान रखना है सीटों का और पेपर का स्तर देखते हुए। पहला तो ये है कि उस पेपर में आपका जो अटेम्प्ट करने का जो आपका रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 125 से 130, 125 से 125 पे सवाल आपको हल करने ही होंगे, अन्यथा फिर मामला बैठने वाला नहीं है। नंबर 2, उस पेपर में ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाले पेपर में टाइम का इतना इशू नहीं रहता जितना फर्स्ट पेपर रहता है, तो उसको उस हिसाब से करें। करने का तरीका वही रखें, आप फर्स्ट राउंड में जो जो आपको सवाल आ रहे हैं, मान लो 150 सवाल है तो आप फर्स्ट राउंड में जैसे 80 सवाल कर लिए, जैसे पहला किया, पांचवा किया, आठवां किया, नौवां किया, ऐसे करके आप एक राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर मैं उसी बात को दोहराऊं, सवाल को जरूर 2 बार पढ़ना, सवाल के पीछे लिखा होता है सत्य, असत्य, संगत, असंगत, उसको जरूर ध्यान रखना, उस हिसाब से 4 ऑप्शन को पढ़ो, 2 बार सवाल पढ़ो, 2 बार आंसर पढ़ो, और अपने जितने भी डाटा और कॉन्सेप्ट माइंड में उसका यूटिलाइजेशन करते हुए आप सही आंसर तक पहुंचे। और ऐसा करते हुए फर्स्ट राउंड में 75-80 सवाल आपने कर दिए तो मार निकालो, गोले भर दो। उसके बाद सेकेंड राउंड 30-35% आप उसमें जो कर रहे हैं, तो ऐसे करके उसमें भी आपका 125-130 का स्कोर होना चाहिए। इसमें भी आप अपने हिसाब से, तैयारी के हिसाब से 5 सवाल +- कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो मान लो 125 तक लोग नहीं पहुंच पाते या 60 तक नहीं पहुंच पाते, उसमें मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि आपको कहां तक रिस्क लेना चाहिए, एक सीरियस विद्यार्थी कहां तक रिस्क लेता है। तो मान लो उसमें जैसे एक सवाल आ गया और उसमें 4 ऑप्शन है, 2 तो आपको क्लियर कट पता है कि ये तो नहीं है, लेकिन 2 में या 50-50 है, उसमें भी तुक्का नहीं मारना, उसमें भी अपने पास जितने भी डाटा कॉन्सेप्ट है आप पूरा सदुपयोग करते हुए आप कयास के द्वारा आप सही ऑप्शन तक पहुंचे और उसको टिक करके और गोला काला करके आए, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो लगभग ये जो अटेम्प्ट करने का जो मैंने स्कोर बताया, इसके अलावा अटेम्प्ट करने का तरीका है, विद्यार्थी इसमें हल्का फुल्का अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और भगवान पर भरोसा रखें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, और मज़े से आप पेपर करके आए, और 100% आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।